हेलो तुला राशि, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी एक नई रीडिंग में। करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की, आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग है। यानी कि आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए क्या है। इस तरफ हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और इस तरफ आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे अपने पर्सन के लिए क्या है। तुला राशि, यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स नंबर का कार्ड है द लवर्स। तो आप देख सकते हैं कार्ड में, आप खुद ही देख सकते हैं कि आप इस पर्सन के लिए एक पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। आपकी ये पर्सन डिजायर में है, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आप बहुत ही समय से या बहुत ही पैशनेट, आप बहुत ही समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप रेडी हैं इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है या लेस कम्युनिकेशन है, आपकी इस पर्सन से बातचीत भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फायरी एनर्जी में हैं। फायरी एनर्जी मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। ओके, न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं आप। और द लवर्स का कार्ड है जहाँ पर इंटीमेसी है, आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स है, आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन लव हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट लाइफ का कोई लव हो सकता है। ओके, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ओके, और आपकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ। ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे हम यहाँ पर। पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए तुला राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स और द हैंग्ड मैन। ये पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि एक पॉज पे चला गया है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आपके और इस व्यक्ति के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। और या कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और कुछ लोगों के लिए ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। तो इस वजह से ये व्यक्ति को लग रहा है एक पॉज वाली सिचुएशन है, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, और कोई ना कोई सॉल्यूशन है इनके पास इस चीज़ से निकलने के लिए, लेकिन ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो स्थिति इनके हाथ में है, ये चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपने माइंड सेट को बदल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद के ही माइंड में ऐसा सोच लिया है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, या दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है, या चीज़ें काम नहीं करेंगी, वर्कआउट नहीं होंगी। तो कुछ इन्होंने ऐसा सोच लिया है। इनको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है अभी। अगर ये अपने नज़रिए को बदलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। ओके, ये पॉज वाली सिचुएशन हट सकती हैं और रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रख रहे हैं, किसी तरीके से होल्ड कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा बैलेंस में रहें।
तो ईज़िली आपको अब कोई हर्ट नहीं कर सकता है। आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, ओके? हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ओके? तो आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्योर लव भी है यहाँ पर आपका, काइंड लव है आपका इस व्यक्ति के लिए। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, तो आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब आप फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, ओके? ये पर्सन आपके लाइफ में सबसे पहले तो ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि ये संतुष्ट नहीं है, खाली कप्स हैं यहाँ पर, या कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। तो इनकी एक स्वॉर्ड जो है वो इन्होंने उठाई हुई है, जैसे कि कहीं न कहीं ये पर्सन कट करना चाहते हैं, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। तो एक पावर कपल हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस व्यक्ति की तरफ आ रही है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं और एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर आ रखे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं, या पास्ट की जो एनर्जी हैं, पास्ट में जो चीज़ें सर्व नहीं करी हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स रही हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं, उनको छोड़कर ये व्यक्ति भी आपके साथ हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक बाउंड्रीज़ हैं, अपने एक रूल्स हैं और इनकी भी एक अपनी पावर है। तो ये व्यक्ति थोड़ा-सा डिफेंसिव रहेंगे, ओके? किसी भी तरीके से जजमेंटल रहेंगे, थोड़ा-सा रूड रहेंगे और अपने रूल्स और रेगुलेशन पर चलेंगे, ओके? तो ये व्यक्ति थोड़ा-सा ब्लंट एनर्जी में है, जजमेंटल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में है, रूड है थोड़ा-सा, ओके? ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ऐसा रहना भी चाहते हैं। ये व्यक्ति बाउंड्रीज़ बनाकर रखना चाहते हैं अपनी तरफ और अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, ओके? किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और यहाँ पर आप इस व्यक्ति के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और इस व्यक्ति को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो इसकी ज़रूरतें हैं। आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रख रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, आप इस व्यक्ति को भी एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं, बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, ओके? आपका हो सकता है हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो आपकी एनर्जी में मैच्योरिटी ज़्यादा है, ओके? और आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसे आपके इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशन क्या हैं यहाँ पर? इस पर्सन के इंटेंशन भी आपके ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये थोड़ा-सा फायरी एनर्जी में भी हो सकते हैं क्योंकि
ये थोड़ा-सा एग्रेसिव भी हो सकता है समटाइम्स और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं और एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है ये व्यक्ति। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति इमोशनल हैं और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ओके, एक्शन क्या है आपके इस व्यक्ति की तरफ? तो बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप हो सकता है स्टेबिलिटी चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ और आप मैरिज करना चाहते हैं अगर आप सिंगल हैं, और कंप्लीशन चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से बात करना चाहें, कांटेक्ट में आना चाहें, या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप बात करना चाहें। अगर लेस कम्युनिकेशन है तो आप इस व्यक्ति की तरफ एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। आप मैच्योर डिसीजन बना रहे हैं। ओके, और आप लॉयल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक फिनिश लाइन पर हैं जब आप एक डिसीजन बनाना चाहते हैं और आप कमिटमेंट देना चाहते हैं इस व्यक्ति को। ओके, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ। तो आप इस व्यक्ति के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और आप एक्शन लेंगे इस व्यक्ति की तरफ। ओके, इस व्यक्ति की तरफ है 10 ऑफ वांड्स और द टावर। तो हो सकता है ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको ही एक्शन लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ये बर्डन फील कर रहे हैं। इनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, एक्स्ट्रा लोड दिखाई दे रहा है। औरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है, इनकी फैमिली की या कोई भी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनके कंधों पर हैं। 10 ऑफ वांड्स से बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, हारे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये व्यक्ति अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं और इन्हें भी ऐसा लगता है कि या तो फिर इस रिलेशनशिप के लिए भी ये थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, एक्शन लेने में, क्योंकि यहाँ पर द टावर कार्ड है। तो इनके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जहाँ पर कि इन्होंने कुछ अपने लिए बिल्ड किया था वो खराब हुआ है इनकी लाइफ में। ये यहाँ पर मेजर आर्काना कार्ड है, तो कुछ मेजर इवेंट इनके लाइफ में हुआ है जहाँ पर कि हो सकता है फाइनेंशियली ये पर्सन जगल कर रहे हैं, या इन्होंने कुछ सोचा था अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंस के लिए, वो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इनके लाइफ में चीज़ें खराब हुई हैं, कुछ इन्हें लॉस हुआ है और इस वजह से एक्स्ट्रा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आ चुकी हैं। तो ये व्यक्ति अभी हो सकता है फिलहाल के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके, आपको ही हो सकता है एफर्ट करने पड़ेंगे इसमें। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं लिब्रा के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी आपकी इस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेंटली ओवरलोडेड दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जी में जो भी ओवरलोडेड अभी ये व्यक्ति हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है या किसी तरीके से कोई बर्डन है, उसको रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 1 मंथ या 2 मंथ की एनर्जी हो सकती है ये। तो अगर ये व्यक्ति ओवरलोडेड हैं तो फिर से रिकवर होंगे ये व्यक्ति। और हो सकता है अभी ये व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, या इनको
या इनके पास और भी कोई चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं, तो ये कंफ्यूज हैं। ओके। और हो सकता है कि आपके बारे में भी कोई जानकारी ले रहे हैं ये व्यक्ति, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। ओके। और किसी और के बारे में भी जानना चाहता है। तो दो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज भी हैं, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें लगता है कि ये एक फॉर्चुनेट लव है। भाग्य में कुछ चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। और हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर कुछ चीजें कार्मिक भी हैं और लव वाली भी हैं। तो दोनों तरीके का ये रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी भी है। तो एक फॉर्चुनेट लव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्साइटिंग लव भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर की चीजें आपके हाथ में रहेंगी या इस व्यक्ति के हाथ में रहेंगी कि चीजों को ठीक करना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ओवरकम करना है। ओके। और फिर हो सकता है आप दोनों आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइंड में सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वेलकम करना चाहेंगे फिर से लव को अपनी लाइफ में, जहाँ पर कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और अभी स्टक एनर्जी है, पॉज वाली एनर्जी चल रही हैं, या कंफ्यूज हैं, ओवरलोडेड हैं कहीं ना कहीं। तो वहां पर फिर से वेलकम करेंगे लव को अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मटीरियलिस्टिक लव भी दिखाई दे रहा है, थिंकेबल लव भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक लव भी है यहाँ पर, कुछ मटीरियल नीड भी हैं, कुछ ये मटीरियल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं। या आपसे हो सकती है मटीरियल नीड्स इनकी पूरी, या कहीं और से हो सकती हैं, या कुछ अपने कामों को ये कर रहे हैं। कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक डिजायर भी है इस व्यक्ति की, और जिस बारे में सोच रहे हैं किस तरीके से फुलफिल हो सकती हैं। ओके। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग है, इमोशनल लेवल पर न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू लव भी आ सकता है, कोई न्यू लव की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोग उसी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। ओके। लेकिन जो भी होगा यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी से, जो आपके भाग्य में होगा, जो आपके लिए सही होगा, वही होगा आपके लिए। ओके। वही आपकी तरफ आएगा, क्योंकि चीजें आपके हाथ में हैं। आप अच्छे से डिसाइड करेंगे, हील करेंगे खुद को और रिकवर करेंगे। ओके। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पास भी कोई ऑप्शन है, तो आप भी रिकवर करेंगे, खुद को हील करेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी मटेरियल नीड्स को कौन फुलफिल कर सकता है, आप किसके साथ अच्छा रिलेशनशिप देख सकते हैं फ्यूचर में, या आपके लिए कौन सूटेबल पर्सन रहेगा। अगर आपके पास भी ऑप्शन है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को खुद ही बनाएंगे, खुद ही क्रिएट करेंगे। किसी अगर नए रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, तो एक नई रिलेशनशिप को भी चूज करेंगे। ओके। और एक्साइटिंग रहेंगे न्यू रिलेशनशिप के लिए भी। ओके। तो दो तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आ रही हैं। आपकी तरफ से भी ये हो सकता है कि आप कोई न्यू लव देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक न्यू लव को भी बताता है। और अगर पुराने ही रिलेशनशिप में आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, उसी पर्सन को वेलकम करना चाहेंगे, तो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग रहेंगी। ओके। तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस के लिए मैसेजेस चेक करेंगे। लिब्रा तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है या ये ही पर्सन है जो कि चेंज नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये व्यक्ति चेंज हो, इनकी हैबिट्स चेंज हो, या कुछ तो है यहाँ पर, आपको कहा जा रहा है कि किसी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं उनकी आदतों को, उस पर्सन को। तो आपको या तो उस पर्सन को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो फिर उस पर्सन से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को बदल नहीं सकते हैं, या उस पर्सन को कंट्रोल करके बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा जैसा वो चाहता है।
एक्सक्यूज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, या तो ये व्यक्ति एक्सक्यूज बना रहे हैं या आप एक्सक्यूज बना रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पर सही दिखाई दे रही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्सक्यूज बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजन यहाँ पर हैं वर्कआउट न होने के, क्योंकि ये व्यक्ति पॉज की एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस व्यक्ति को भी वर्कआउट होने का कोई रीजन देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, कोई ना कोई एक अच्छा रीज़न देखने की ज़रूरत है इस व्यक्ति को, ताकि चीज़ें वर्कआउट हो सकें, आगे बढ़ सकें, ये पॉज वाली सिचुएशन से आप निकल सकें। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा रीज़न ढूंढना चाहिए जिससे कि चीज़ें वर्कआउट हो, कुछ ना कुछ एक ऐसी खूबियाँ इस पर्सन में हो सकती हैं, आप में हो सकती हैं। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अनअवेलेबल, तो आप, या तो ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं है या आप अवेलेबल नहीं हैं। ओके, आप किसी को चेज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं किसी व्यक्ति को चेज, लेकिन ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। ओके, ये व्यक्ति भाग रहे हैं आपसे, रन कर रहे हैं। ओके, और आप चेज ही करते जा रहे हैं, जो व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। तो आप पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सेटलिंग, तो आप सेट करना चाहते हैं इस व्यक्ति को। ओके, हालांकि ये व्यक्ति थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी में है, पूरी तरीके से कहें यहाँ पर, तो इस व्यक्ति की एनर्जी थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकती है। ओके, और आप बस सेफ फील करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, या आपको अच्छा फील होता है इस व्यक्ति के साथ, आप सेफ फील करते हैं लाइफ में, या कोई व्यक्ति आपको प्रोटेक्शन देता है, किसी तरीके से भी आप सेफ फील करना चाहते हैं इस व्यक्ति से, और आप सेट करना चाहते हैं इस व्यक्ति को। तो आपको सबसे पहले तो खुद में एक सेफ्टी फील होने की ज़रूरत है। आप खुद को इतना मैच्योर, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप को ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, कि कोई व्यक्ति आपको सेफ फील करवाएगा। ओके, और यहाँ पर तो ऐसे व्यक्ति के साथ सेटलिंग करना सही नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा टाइम लेने की ज़रूरत है। ओके, देखने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप बस सेफ फ़ील करना चाहते हैं, आप बस किसी रिलेशनशिप में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आपको बस सेफ फ़ील करना है, चाहे व्यक्ति के इंटेंशन सही नहीं हो, चाहे व्यक्ति अ, अच्छा ना हो, या व्यक्ति किसी तरीके से टॉक्सिक हो। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं, और जनरल रीडिंग है तो कुछ ही मैसेजेज आपके लिए हो सकते हैं। अगर रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। ओके लिब्रा, तो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए, और आई होप कि आपको मैसेजेस मिले हैं, और मिल रहे हैं आपको मैसेजेस, रीडिंग पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।